नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो हरियाणा पुलिस का ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। बस जो पोस्ट है वो अलग हो गई है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो कांस्टेबल की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था और अब जो पोस्ट निकाली गई है वो माउंटेड आर्म पुलिस की जो पोस्ट है वो निकाली गई है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कितनी पोस्ट आई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, जितनी भी सारी डिटेल हैं वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। वैसे तो जो हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल है उसी को कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया गया है, बट फिर भी हम जो मेन चीज़ हैं वो देखने वाले हैं। और आज हरियाणा जो एचएसएससी के द्वारा ग्रुप डी की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो आई होप आप सभी का जो वहम है वो दूर हो गया होगा। कट ऑफ आपने देख ली होगी कितनी हाई गई है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको कितनी अच्छे लेवल से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। स्पेशली मैं उन बच्चों को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ जिन बच्चों को अभी 3 साल की छूट दे दी गई है, तो उन बच्चों का लास्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो वो अपनी तैयारी कैसे करें वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे आप पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2024 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये इनका एड्रेस है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hssc.gov.in। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आज ही ये नोटिफिकेशन आया 8/3/2024, और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 1 मई रखी गई है, 1 महीने का इसके अंदर समय दिया गया है। कोई भी इसके अंदर फीस नहीं लगने वाली आपकी। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, देख लीजिएगा, इनविटेशन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनवाइटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 66 पोस्ट, मेल कांस्टेबल माउंटेड आर्म्ड पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET ग्रुप C, क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 2/2024 थ्रू URL एड्रेस, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 1/4 से लेके 1/5 के बीच में रात के 11:59 देर आफ्टर वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल्ड। तो ये यहाँ पे बताया गया है 66 पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। माउंटेड आर्म्ड पुलिस का ये जो होते हैं माउंटेड यानी कि जो घुड़सवार होते हैं उनकी देख रेख या उनकी व्यवस्था करना, उसी को माउंटेड बोला जाता है। तो ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है घोड़ों से रिलेटेड रहने वाली है। जो आपकी पोस्ट या फिर जॉब लगेगी वो घोड़ों की आपको देख रेख करनी पड़ेगी। घोड़ों से रिलेटेड सारा अस्तबल होगा, उसका जो भी है सब कुछ होगा, तो उसके रिलेटेड रहने वाला है। 66 पोस्ट निकाली गई है, ओनली मेल इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म है 1 अप्रैल से लेके 1 मई रात के 11:59 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ CET वाले बच्चे ही भर सकते हैं, जिन्होंने CET पेपर दिया था और जिन्होंने क्वालिफाई किया था वही बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज डिटेल 66 पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। आप देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से हैं उतनी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 आप पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। 10वीं में आपकी हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नो वेटेज, कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिया जाएगा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो 21,700 आपको सैलरी मिलने वाली है। लेवल 3 की ये नौकरी है। एज की बात करें तो 18 से 25 साल इसके अंदर एज रखी गई है। ऑन डे मंथ विच एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम रिक्रूटमेंट कांस्टेबल 1/4/2024, तो 1 अप्रैल 2024 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन 3 साल का दिया गया है, वही जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में दिया गया था वैसे ही सभी बच्चों को 3 साल, सभी कैटेगरी के बच्चों को 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। मतलब 18 से लेकर 28 साल के बच्चे सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने CET क्वालिफाई किया था। मोटा बेसिक सी जानकारी ये है। हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। क्वालिफाइंग टेस्ट की बात की गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HSSC नंबर एडवेक्ट नंबर कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड देम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट बोथ विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कॉमन डू सच नंबर ऑफ बैचेज, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल 4 टाइम्स नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉलेज टेस्ट। तो ये बताया गया पहले आपका फिजिकल होने वाला है, यानी कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो लिया जाएगा। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद बच्चों का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। उन दोनों को जो बच्चा पास कर लेगा उसके बाद उसका जो रिटन टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, वो लिया जाएगा। और जो नॉलेज टेस्ट होगा CET के वैकेंसी का 4 गुना बच्चों को लिया जाएगा नॉलेज टेस्ट के लिए, ये यहाँ पे बताया गया है। आगे हम आ जाएंगे। ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा
फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में आपसे क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर करनी होगी आपको, 12 मिनट के अंदर क्लियर करनी होगी। इसके कोई वेटेज नहीं है, नॉर्मल आपको क्वालिफाइंग रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए देख लिए 1 किलोमीटर है, 5 मिनट में आपको करनी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि फेयर सिलेक्शन के लिए हम RFID एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है, वो आपके पैरों में लगा दी जाएगी, और वो जो है टाइम और जो भी स्पीड है कितने किलोमीटर आप कर पाए वो थोड़ा सा कंज्यूम करेगी। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे। कैंडिडेट हु मीट स्टैंडर्ड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल लिमिटेड फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। द रिजल्ट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बेसिक सी जानकारी है, हम नीचे आ जाएंगे, जो भी मेन चीज़ है वो देखने वाले हैं। नॉलेज टेस्ट कितने नंबर का होगा देख लीजिएगा, 94.5% मार्क्स का आपका जो है नॉलेज टेस्ट यानी लिखित परीक्षा आपकी कितने नंबर की होगी, 64.5% मार्क्स की होगी। नॉलेज टेस्ट KT विल बी 64.5 मार्क्स ओनली एंड नॉलेज टेस्ट विल लार्जली कंटेन नॉलेज कीपिंग, ठीक है। राइडिंग स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कितने नंबर का होगा, 20 मार्क्स का ये होगा राइडिंग स्किलिंग टेस्ट, जो मतलब घुड़सवारी होती है उसकी आपका टेस्ट लिया जाएगा, उससे रिलेटेड होता होगा, कुछ भी होता होगा, तो ये 20 मार्क्स का होने वाला है। लिखित परीक्षा आपकी 64.5 मार्क्स की होगी। उसके बाद जो राइडिंग स्किल टेस्ट है आपका घुड़सवारी होगा, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद देख लेते हैं ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 10 मार्क्स का होगा पार्टिसिपेशन इन चैंपियनशिप, मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो ये अगर आपने इनमें से कोई भी गेम खेला है देख लीजिएगा, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप या फिर स्टेट चैंपियनशिप में आपने ये जीता है, तो आपको देख लीजिएगा 10 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करें तो ये देख लीजिएगा, अदर वेटेजेस NCC के आपको 3+2 5.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये सर्टिफिकेट देख लेना, ABC का अगर आपके पास है तो 5.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नॉलेज टेस्ट सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखित परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज हो गया, जनरल स्टडी, GK GS, साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एबिलिट्यूड, मैथ रीजनिंग एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड, ट्रेड एक्सेट्रा। देयर शैल बी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 20 क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ हरियाणा GK। तो ये 20 मार्क्स के आपका हरियाणा GK आएगी, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आएंगे। तो सेम सिलेबस रखा गया जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का था, कट कॉपी पेस्ट है, आपने वो पढ़ ही लिया होगा, फिर भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात की गई है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन पेपर शेल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में आपका दोनों पेपर आएगा। OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर नॉलेज टेस्ट विल हेल्ड रिक्रूटमेंट पोस्ट कांस्टेबल की ये पोस्ट है। देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल नंबर क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.645, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे बता दिया गया है। कैंडिडेट टू फिल कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन गिवन, तो 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा 5 मिनट्स आपको दी जाएगी, यहाँ पे 105 मिनट दी जाएंगी, ये देख लेना आप। और शेल बी डिडक्टेड, तो ये देख लीजिएगा 5वां क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो 0.645 आपका जो नंबर है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप देख लेना, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं जल्दी चल रहा हूँ यहाँ पे। और कोई भी डाउट आपका पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, उससे कनेक्ट करके आप हमसे जो भी पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो आप हमसे कर सकते हैं। आगे हम आ जाएंगे, अदरवाइज़ हमने सारी इसमें डिटेल देख ली हैं। मुझे नहीं लगता हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया, हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। आप काफ़ी स्मार्ट हैं तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। तो मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है, जो भी थी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो देख लेते हैं फिर भी क्या कुछ इसके अंदर रखा गया है। ये यहाँ पे ओवर भी हो चुका है, नोटिफिकेशन ओवर हो चुका है। जो जो मेन चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी का आपने रिजल्ट देख लिया होगा, 80+ कट ऑफ गई है जर्नल की। अगर आप और उसमें तो फिर भी 13,500 समथिंग वैकेंसी थी, और इनमें पोस्ट देख लीजिएगा बहुत कम पोस्ट है, और कंपटीशन वैसे बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने बिल्कुल फ्री क्विज बिल्कुल बैच स्टार्ट किया है, 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और हमने हिस्ट्री से शुरुआत की है, सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस,
हिंदी, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। लगभग 5 से 6 हज़ार हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे। एमसीक्यू प्लस थ्योरी हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपकी लिखित परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लास्ट 5 ईयर के HSSC के क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो ये मान के चलिए लगभग 8 से 9 हज़ार हम क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थ्योरी आपको करवाने वाले हैं। इतना तो कंटेंट ऑनेस्टली यकीन मानिएगा लोग पेड ग्रुप में नहीं देंगे, जितना हम यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में डिलीवर करने वाले हैं। अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन तरीके से करना चाहते हैं, हार्डवर्क तरीके से करना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप सीरियस है ना हरियाणा पुलिस में लगने के लिए, तो डेफिनेटली यकीन मानिएगा आधा घंटा आप जरूर दीजिएगा दिन में हमारी वीडियोज़ का, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि कितना कंटेंट आपने किया और कितनी आपको उसमें हेल्प मिली, कितना आप बेसिक से कर पाए। बिल्कुल शुरुआत से की है, एंशिएंट प्राचीन भारत के इतिहास से हमने शुरुआत की है। डेली शाम को 7 बजे हमारी जो वीडियो है वो आ जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी आपका दोस्त है, भाई है, जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। स्पेशली यूपी पुलिस और आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर आप वो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी ये आपकी वीडियो सारी यूजफुल फ्रूटफुल रहने वाली है। तो हरियाणा जीके को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में काम आने वाले हैं। कोई भी आपका गाइडेंस है, कुछ भी चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप हमसे चैट कर सकते हैं। और भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये आ गया है नोटिफिकेशन, आप जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी में लग जाइएगा। वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है डेली शाम को 7 बजे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।